नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं ब्रह्मचर्य के विषय में जितने भी भारत में महापुरुष हुए, उन्होंने जो भी उद्गार दिए, जो भी वचन दिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे पास ये श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा उनके द्वारा जो भी वार्तालाप हुए हैं, तो वो इस बुक में है। तो इस बुक के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं यह ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे। श्री हित गोविंद शरण श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की ये बुक है। तो ब्रह्मचर्य के विषय में जो महापुरुषों के जो उद्गार हैं, तो वो मैं बताने वाला हूं। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या बताया है ब्रह्मचर्य के विषय में। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करते हैं। तो विषया शक्ति, जीवन कांति, बल, ओज, स्मृति, संपत्ति, कीर्ति, पवित्रता भगवत भक्ति को नष्ट कर डालती है। भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि ब्रह्मचर्य की हीनता मनुष्य की भक्ति, ओज, स्मृति, बुद्धि, पवित्रता आदि को नष्ट कर डालती है। याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि मन, वाणी तथा शरीर से सदा सर्वत्र तथा सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रहना ही ब्रह्मचर्य है। कि शरीर से सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रहना ही ब्रह्मचर्य है, याज्ञवल्क्य जी ने बताया था। महाभारत में बताया गया है ब्रह्मचर्य के विषय में कि आपको ज्ञात हो कि आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहने वाले व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी अप्राय नहीं है। महाभारत में दोस्तों यह बताया गया कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राय नहीं है। अप्राय का अर्थ है कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो प्राप्त नहीं कर सके। क्योंकि सीधी सी बात तो ये है दोस्तों, अगर जो इंसान ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी तो नहीं बनेगी। मतलब किसी भी फील्ड में देख लो आप, चाहे पढ़ाई की फील्ड में देख लो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में देख लो, या फिर वो किसी भी अदर एक्टिविटी में देख लो, कंसिस्टेंसी केवल ब्रह्मचर्य से बनती है। अगर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहेगा तो वो लगातार मेहनत करता रहेगा उसी कार्य के प्रति, और जो ब्रह्मचर्य को छीन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 दिन या फिर 150 दिन या फिर 200 दिन वो कार्य तो कर लेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो उस कंसिस्टेंसी को, जो उस लगातार जो कार्य करने की क्षमता को तोड़ देगा। तो एक व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता है तथा दूसरा व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी है। इन दोनों में पश्चादूत व्यक्ति की पूर्वकता ब्रह्मचर्य हित व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। जो ब्रह्मचर्य का ज्ञाता है और जो ब्रह्मचर्य का अज्ञाता है, तो उसके अंदर जो ब्रह्मचर्य का जो ज्ञाता है वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। यह महाभारत में बताया गया है। भगवान धन्वंतरी ने क्या बताया? सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं भगवान धन्वंतरी कौन थे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता थे और महाभारत काल में आयुर्वेद के जनक थे। ब्रह्मचर्य रूपी महारतन मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे को मार भगाने वाला अमृत रूपी परम उपचार है। भगवान धन्वंतरी जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य रूपी महारतन मृत्यु, बुढ़ापे तथा व्याधि यानी रोग को मार भगाने वाला अमृत रूपी है। भगवान शंकर जी ने यह बताया कि शरीर के सूखने को नाम तप नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य ही परम तप है। कि शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है, शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य ही तप है। जो ब्रह्मचर्य रहेगा वही एक उसके लिए तप है। ब्रह्मचर्य से सभी, कपिल मुनि जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य से सभी प्रकार का बल प्राप्त होता है। जो कपिल मुनि जी हैं उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य से सभी प्रकार का बल प्राप्त होता है। मनु जी ने बताया कि जो ब्रह्मचर्य के नियमों को तोड़ देता है वह पतित होता है। मनु जी ने बताया कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों को तोड़ता है तो वह पतित होता है, मतलब उसका पतन निश्चित है।
महर्षि पतंजलि ने बताया कि जब ब्रह्मचर्य दृढ़ होता है तब व्यक्ति को अपार ऊर्जा मिलती है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि जब व्यक्ति का ब्रह्मचर्य दृढ़ हो जाता है ना, तो उसको अपार ऊर्जा मिलती है। भीष्म पितामह जी ने बताया कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है उसे इस संसार में कुछ भी दुख नहीं होता है। सत्य से सदैव प्रेम करने वाले निर्मल ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य पथ व्रत समस्त पापों को नष्ट कर देता है। भीष्म पितामह जी ने बताया कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहता है ना, तो उसके लिए इस संसार के अंदर कुछ भी कठिन नहीं है, और वो पापों को जो नष्ट कर डालता है और आने वाले समय में वो उन पापों से बच सकता है। संतानंद सरस्वती जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य केवल देह का विषय नहीं है, कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन, बुद्धि और आत्मा का पवित्र जीवन है। मतलब यह मन, बुद्धि और आत्मा का पवित्र जीवन है। यह महान साधना है जो आत्म शक्ति को जन्म देती है, और यह एक महान साधना है जो आत्म शक्ति को जन्म देती है। परमहंस जी ने बताया कि जब व्यक्ति स्त्री और विषयों के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, तभी वह आत्मा से भगवान की सच्ची अनुभूति लेता है। और ब्रह्मचर्य के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया वो मैं आपको बताने वाला हूं कि वीर्य ही साधुता है, दुर्बलता पाप है, बलवान और वीर्यवान बनने की चेष्टा करो। उपनिषद केवल पद है, आलोक और दिव्य दर्शन शास्त्रों का अवलंबन करो। अन्य दुर्बलता बढ़ाने वाले विषय को छोड़ो। हमें ऐसे ब्रह्मचारी मनुष्य चाहिए जिनके शरीर की नसें लोहे की भांति और स्नायु इस्पात की तरह दृढ़ हो। इनकी देह में ऐसा मन हो जिसका संगठन वज्र से हुआ हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा और कठिन कार्य करता है, कठिन हार्ड वर्क मेहनत करता है, तो हमें हमारे देश के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए। चित्ररथ गंधर्व जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा धर्म है, कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहता है तो उसके लिए तो सबसे बड़ा धर्म ब्रह्मचर्य ही है। क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक जी ने क्या बताया ब्रह्मचर्य के विषय में, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। मैं विद्यार्थियों और युवकों से यही कहता हूं कि ब्रह्मचर्य और बल की उपासना करें। कि मैं विद्यार्थियों और युवकों से यही कहता हूं कि ब्रह्मचर्य और बल की उपासना करें, मतलब इनको संग्रहित करें। बिना शक्ति और बुद्धि के अपने अधिकारों की रक्षा एवं प्राप्ति नहीं की जा सकती। अगर हमारे अंदर जो ऊर्जा और शक्ति नहीं है ना, तो अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और देश की स्वतंत्रता वीर प्रवर्तियों पर निर्भर करती है, और जो देश की स्वतंत्रता है वो वीर प्रवर्तियों पर निर्भर करती है। और डॉक्टर पी.टी. हॉर्न ने क्या बताया कि वीर्य ही मनुष्य शरीर का जीवन है, इसके बिगड़ने से रक्त का नाश होता है। वीर्य ही मनुष्य का जीवन है और इसके बिगड़ने से रक्त का नाश होता है, और अंत में सुधरना असंभव हो जाता है, और अंत में सुधरना असंभव हो जाता है। इंद्रिय संबंधी सुखों में आवश्यकता से अधिक लगने वाले ही भयंकर रोगों से घिरे रहते हैं, और इसके जो सुख के लिए जो इसके लिए लगे रहते हैं ना, वो लास्ट में भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सब कुछ भारत के जो महान महापुरुष थे उनके द्वारा ये ब्रह्मचर्य के विषय में वचन थे, उद्गार थे, जो मैंने आपको बताया है। और बाकी अभी आगे जो ब्रह्मचर्य किस प्रकार क्या रहते हैं उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।